अब हम लोग देखेंगे इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, मीन्स इनमें से किसका ज़्यादा इनर्शिया होगा। अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज, बी अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, सी अ 5 रुपीज़ कॉइन एंड अ 1 रुपीज़ कॉइन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली हमें ये बताना है कि इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा। सबसे पहले एक रबर बॉल का या स्टोन का, दूसरा एक बाइसिकल का या फिर एक ट्रेन का, और तीसरा एक 5 रुपी कॉइन का या एक 1 रुपी कॉइन का। तो हमें बताना है कि इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा इनमें से। तो सबसे पहली बात तो जस्ट अभी हमने पढ़ा कि जो इनर्शिया है वो मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया इज एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय इट्स मास। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय इट्स मास, यानी कि जो इनर्शिया होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। मास ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा, मास कम इनर्शिया कम। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ए, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। हमारे पास एक रबर की बॉल है और हमारे पास एक स्टोन है और दोनों का साइज सेम है। तो हमें ये बताना है कि दोनों में से इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप नॉर्मली इमेजिन करें या सोचें या देखें तो जो स्टोन है उसका जो मास है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अ बॉल ऑफ रबर, क्योंकि स्टोन एक हैवी होता है, हार्ड होता है, और इसलिए स्टोन का मास ज़्यादा है। जब स्टोन का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और इनर्शिया मास पे डिपेंड करती है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, तो स्टोन का मास ज़्यादा होने के कारण उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। सो द फर्स्ट आंसर इज स्टोन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया, तो स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर मास। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन। ये एग्जाम्पल तो हमने जस्ट अभी पढ़ा जब हम मास और इनर्शिया पढ़ रहे थे। तो अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, एक बाइसिकल है हमारे पास और एक ट्रेन है। दोनों में से किसका मास ज़्यादा है। ऑफ कोर्स ये बात है, एक ट्रेन क्योंकि वो बहुत लंबी होती है, हैवी होती है, तो उसका ट्रेन का मास ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बाइसिकल। तो मास ट्रेन का ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया की। मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। तो ट्रेन का मास ज़्यादा है इसलिए ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो सेकेंड आंसर इज ट्रेन। थर्ड क्वेश्चन, अ 5 रुपीज़ कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। ये भी जस्ट अभी हमने देखा था कि किसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिसमें इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो 5 रुपी कॉइन जो होता है वो लिटिल हैवियर होता है एज़ कम्पेयर टू 1 रुपी कॉइन। आपने देखा होगा जो 5 रुपये का सिक्का होता है वो थोड़ा मोटा होता है, हैवी होता है, एज़ कम्पेयर टू जो 1 रुपी का कॉइन होता है वो थोड़ा पतला होता है, हल्का होता है। तो जो 5 रुपी का कॉइन है वो, उसका मास ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स ये बात है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा बिकॉज इनर्शिया इज मेजर्ड बाय इट्स मास। तो 5 रुपी कॉइन का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, इसलिए जो थर्ड का आंसर है वो है ए 5 रुपीज़ कॉइन। सो किस किस का इनर्शिया ज़्यादा है। स्टोन का इनर्शिया ज़्यादा है, ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा है, एक 5 रुपीज़ कॉइन का इनर्शिया ज़्यादा है। तो इन तीनों के इनर्शिया हमारे ग्रेटर है।